हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चंस को। डिटेल क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन के साथ में उसके आसपास का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अगर आपने डिटेल में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप एक बार क्लिक करके इसको देख सकते हो। और इस पूरे की पूरी वीडियो की जो PDF होगी वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपने नोट्स के लिए, ठीक है। और हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले ऑर्बिट में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। इस तरीके से इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ऐसा एलिमेंट है जिसके पहले में 2 हैं, दूसरे में 4 ही हैं। तो बताओ कौन सा एलिमेंट है। सबसे पहले तो आगे पढ़ने से पहले ये बता दो। तो आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6 हैं। तो यहाँ पे कार्बन की बात चल रही है, क्योंकि उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के अंदर 6 होते हैं ओनली कार्बन में। तो यहाँ पे आ गया आपका कार्बन। तो ये पूछा है कि हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन वन कार्बन, मतलब जो आपको दिया हुआ था एलिमेंट वो कार्बन है, ये भी कंफर्म कर दिया। तो बताओ कितने आपने क्या बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन जो होता है वो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना सकता है। क्यों भाई 4 बॉन्ड क्यों बना सकता है? देखो, कार्बन का पहला होता है, आप न्यूक्लियस बोल सकते हो, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। दूसरे में आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तीसरे ऑर्बिट में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। किसी भी एटम को सरवाइव करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल करना होता है। तो कार्बन बोलेगा कि हम कोवेलेंसी दिखाते हैं, आप आओ और 4 इलेक्ट्रॉन मुझे दो, 4 मेरे लो, एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये 4 लोगों को अपने साथ में पास में बॉन्ड करके रख सकता है। तो यहाँ पे 4 लोगों को रख सकता है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे आपके ये पता चल गया, जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो जो कार्बन होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन किस किस से ले सकता है? कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन भी हो सकता है यहाँ पे कार्बन 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 भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन की 4 बॉन्ड बनाने की ताकत होती है। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड आपका कार्बन आसानी से बना सकता है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द केमिकल रिएक्शन शोज, एक केमिकल रिएक्शन आपको दिखाई हुई है जिसके अंदर ये बोला है कि आपका हाइड्रोकार्बन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो जो एक्स यहाँ पे जो एक्स दे रखा है वो किस तरीके से क्या होने वाला है, जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो देखो, जब हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन क्यों बोल रहा हूं मैं, कार्बन के साथ में जब हाइड्रोजन लग जाते हैं ना उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। दैट्स इट, हाइड्रोकार्बन। अब इन्होंने बोला है कि उसके साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवाता हूं तो हमें आगे क्या मिलेगा, एक्स क्या मिलेगा। तो जब भी क्लोरीन जब ऐड होता है तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो होती है यहाँ पे आपकी, आप बोल सकते हो सब्स्टिट्यूट होता है। हाइड्रोजन को निकाल लेता है एक क्लोरीन, और एक क्लोरीन उस हाइड्रोजन की जगह बैठ जाता है। कैसे? ऐसे देखो, अगर मैं यहाँ पे CH4 बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से CH4 बनेगा। एक कार्बन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 4 हाइड्रोजन या 4 चीजों को जोड़ सकता है, तो 4 हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं जिसको बोलेंगे हम CH4, जिसका नाम क्या होगा? मीथेन होगा, ठीक है, मैथेन बोल देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं Cl और Cl इस तरीके से 2 Cl ले लेता हूँ, या 4 दे रखा है, 2 ले लो, तो एक Cl इसके साथ में बाहर निकल जाएगा जिसको बोलेंगे हम HCl। और जो हाइड्रोजन बाहर निकला है वहां पे एक खालिस्तान बचेगा, उस खालिस्तान की जगह आके आपका ये क्लोरीन बैठ जाएगा और यहाँ पे क्या बना लेगा? आपका CH3 और Cl। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इन्होंने पूछा है कि ये बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे CH3Cl और HCl आपका ऑप्शन बी में दे रखा है। तो दिस इज योर केमिकल रिएक्शन, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर मैं इसको फर्दर इस तरीके से क्या करता हूँ, क्लोरीन से रिएक्शन करवाता जाता हूँ, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजन सारे निकल जाएंगे और हाइड्रोजन की जगह हर जगह क्लोरीन आके बैठ जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इमेजेस दे रखी हैं, ठीक है, 4 आपको इमेज दे रखी हैं अलग अलग आपके हाइड्रोकार्बन की, और पूछा है द इमेज रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स विच ऑफ दीज कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एल्काइन। देखो, कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन 4 जुड़ सकते हैं और हाइड्रोजन को भी जोड़ सकता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन की जब कमी होती है, जब कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं लेकिन
इनफ हाइड्रोजन नहीं है, जब हाइड्रोजन नहीं होते कार्बन्स के पास, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मतलब जितनी हाइड्रोजन की जरूरत है उतने हाइड्रोजन है नहीं, और जितने हाइड्रोजन की जरूरत है उतने हाइड्रोजन है, उसको बोलते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जब हाइड्रोजन की कमी होती है तो जो कार्बन होता है वो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड भी बना लेता है, बहुत कमी होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो जब सिंगल बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं एल्केन, और जब डबल बॉन्ड बनाते हैं उसको बोलते हैं एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि ये बताओ एल्काइंस कौन कौन से होंगे। ऑप्शन ए बी सी डी इस तरीके से दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ए है वो और आपका डी है वहां पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, वही आपके एल्काइन होंगे। तो यहाँ पे ए एंड डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने लिखा ही नहीं है ए और डी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड डी आर द एल्काइन, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा। एक फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं हम CnS2n+2। ये फॉर्मूला होता है एल्केन का, और फिर CnS2n जो होता है वो होता है एल्कीन का, और CnS2n-2 होता है एल्काइन का। क्या काम आता है ये फॉर्मूला? कुछ काम नहीं आता है, कुछ भी काम नहीं आता है, बस बना रखा है। किस लिए बना रखा है? नंबर ऑफ कार्बन पता हो तो इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन पता चल जाते हैं। पता नहीं क्यों बना दिया फॉर्मूला, इट्स ओके, बट आई एम टेलिंग यू। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है एक इमेज में एक रिएक्शन शो कर रखी है और आपको बताना है कि यहाँ पे जो आगे प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो बेसिकली आपको एथेनॉल दिया हुआ है। एथेनॉल मतलब यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन में एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। दैट फंक्शनल ग्रुप इज नथिंग बट द OH। उस OH को, मतलब एथेनॉल को, आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में उसकी प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवानी है। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे फुल सप्लाई में है, ऑक्सीजन जितना भी जोड़ना चाहो जुड़ सकता है। तो जब एथेनॉल में, कभी भी एथेनॉल में या किसी भी अल्कोहल में जब ऑक्सीजन क्या करेंगे, डालेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। देखो मैं यहाँ पे C और C इस तरीके से 2 और 3 ये है, और यहाँ पे है आपका H और पहले था ये आपका एथेनॉल। अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा? 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और यहाँ बनेगा H2O, प्लस में यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो होगा वो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH ऑलरेडी था और जितने भी हाइड्रोजन है यहाँ पे वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे। दिस इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं किसी भी एथेनॉल को या अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाता हूँ तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। यहाँ पे यही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है। Let's move further, आगे चलते हैं। The image represents the structure of carbon compounds known as the ethane. Which option explains the name of ethane? देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे आपको एक इमेज दे दी और बोला है कि इसका नाम इथेन है, लेकिन किस चीज़ को देख के आपने इथेन बोला है? तो आपको मैं बता दूं, कभी भी जब IUPAC नाम देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री का एक सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग जब नाम देते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद देखा जाता है बॉन्ड। बस यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं था तो फंक्शनल ग्रुप को नहीं देखेंगे यहाँ पे। तो कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड विद अ सिंगल बॉन्ड। यस, अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो ये ठीक था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इथेन की बात हुई है। एज इट कंटेन 2 कार्बन, यस, इस क्योंकि एक कार्बन को बोलते हैं क्या? मीथेन, दूसरे को इथेन, मतलब मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टेनॉन डेक इस तरीके से नाम देते हैं ना एटम। एंड अ सिंगल बॉन्ड जो कनेक्ट कर रखा है इसलिए इसको एन लगा दिया, आपका जो सफिक्स लगाया वो एन लगा दिया। तो बिल्कुल ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ कार्बन, कितने बॉन्ड है, उस हिसाब से इसका नाम एथेन दे दिया है। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर। द इमेज रिप्रेजेंट द कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे एक इमेज दे दी, ये किसी एक कार्बन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बताना इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप छुपा हुआ है। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप होता है कि इधर भी कार्बन की चेन
और इधर भी कार्बन की चेन, और बीच में आ गया आपका कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हम कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द 7th क्वेश्चन। अ कार्बन कंपाउंड कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ कार्बन। एक कार्बन कंपाउंड जिसमें 2 एटम है। विच नेम शुड बी द कार्बन कंपाउंड बियर? तो आपको पता है एक वाले को बोलते हैं क्या? मीथेन। दूसरे को बोलते हैं इथेन, मतलब मैथ एथ प्रोप ब्यूट। ये सारे क्या है? सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। इस तरीके से जैसे कार्बन बढ़ता जाता है इनके प्रीफिक्स बढ़ते जाते हैं, उनका नाम बदलता जाता है। तो यहाँ पे अ कार्बन कंपाउंड कंटेन्स 2 एटम, 2 यहाँ पे हैं, तो इथेन होगा। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑलरेडी क्लोरीन इसके अंदर एडेड है, और यहाँ पे क्लोरीन कितने एडेड है? 3 एडेड है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट रिएक्शन हो रही है, और सब्स्टिट्यूट किस चीज को कर रहा है ये रिएक्शन? हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह क्लोरीन को बिठा रहा है। आपसे पूछा हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट टू द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। इस पूरे के पूरे रिएक्शन में किस तरीके से रिएक्शन होगी? तो यहाँ पे हो क्या रहा है? इट सब्स्टिट्यूट्स द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कंपाउंड, मतलब हाइड्रोजन को निकालेगा और खुद क्लोरीन उसकी जगह जाके बैठ जा रहा है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स कैन कंबाइंड विद कार्बन टू प्रोड्यूस एल्कोहल? तो आपको ये बताना है, देखो विच ऑफ दीज, आपको ये बताना है कि जब एल्कोहल कार्बन और हाइड्रोजन का क्या हो, हाइड्रोकार्बन का एक ग्रुप हो, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाना पड़ता है हमें कि वो एल्कोहल बोला जाए? तो आपको पता है कि OH लगाने से हम बोलते हैं दिस इज द एल्कोहल, या फिर बोलो कि मिथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, क्या लग गया इसमें? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लग गया। तो OH यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलता है। स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, स्टडीज दैट विनेगर, विनेगर होता क्या है? 5 से 8%, अगर मैं क्या लेता हूँ? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड कैसे बनता है? C और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड विद 2 कार्बन, ठीक है। दिस इज 5 to 8% लेता हूँ, इसको पानी में डाल देता हूँ, पानी में डाल के मिला के रख देता हूँ। तो विच इज डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एथेनोइक एसिड, डाइल्यूटेड मतलब पानी में डाल दिया जाता है एथेनोइक एसिड को, तो हम उसको विनेगर बोलते हैं, जिसको हिंदी में सिरका भी बोलते हैं। फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, तो लड़का देखता है कि यार ये इसको अगर सर्दी में बाहर रख दो नारियल के तेल की तरह जम जाता है ये। तो व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्योर एथेनोइक एसिड? तो इससे हमें क्या पता चलता है एथेनोइक एसिड के बारे में? तो आपको पता है कि पहला ऑप्शन देखते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि रूम टेम्परेचर पे चीज़ें पिघलना शुरू कर दे, लेकिन ये तो रूम टेम्परेचर पे जमना शुरू कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता। मेल्टिंग पॉइंट लो हो, नहीं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, मतलब एक पानी है और एक आपका विनेगर है, दोनों को आप रूम पे रखो, पानी पानी मतलब लिक्विड में रहेगा, लेकिन ये सॉलिड बनना स्टार्ट कर देगा। इन दोनों को मेल्ट करने के लिए, पानी तो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे ही मेल्टेड है, लेकिन इसको मेल्ट करने के लिए हाई आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द साइक्लोब्यूटेन? देखो ब्यूटेन क्या होता है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन से मिलके बना हुआ हाइड्रोकार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। लेकिन दिस इज द ब्यूटेन, दिस इज द ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन यहां बात हुई है साइक्लो, अगर पहला कार्बन आखिरी कार्बन से जुड़ जाता है उसको बोलते हैं साइक्लो। साइक्लो क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन बनाने के लिए इस तरीके से यहां पे मैंने 4 कार्बन लगा दिए, इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं एक कार्बन में? मैक्सिमम यहाँ पे 2 लग सकते हैं। तो C4H8 कहाँ पे है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो का शब्द का मतलब है कि एक स्टार्टिंग का और एक लास्ट का कार्बन मिल जाए, एक साइक्लिक फॉर्म हो जाए, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलता है। स्टूडेंट स्टडीज दैट द सॉफ्ट मॉलिक्यूल हैज 2 एंड्स। आपको पता है किसी भी सॉफ्ट मॉलिक्यूल के 2 एंड होते हैं। कैसा? एक कार्बन की चेन होती है इस तरीके से, और एक आयनिक बॉन्ड होता है जिसमें COONA, ठीक है। कैसे बनता है साबुन का? कैसे बनता है? जो एस्टर होता है ना आपका, एस्ट्रिफिकेशन, एस्टर जो जानते हो, एस्टर को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाते रहो, तो आपका सोप बन जाता है, ठीक है, साबुन बन जाता है। तो एक बॉन्ड होता है यहाँ पे COONA, तो Na+O यहाँ पे माइनस, तो दिस बॉन्ड इज द आयनिक बॉन्ड। एंड पीछे वाला जो होता है ये आपका
क्या है, कार्बन की चेन है। जो कार्बन की चेन है वो ऑयल में इजीली मिल सकती है, ऑयल में घुस सकती है, और जो आयनिक बॉन्ड आयनिक पार्ट होता है वो पानी में आराम से घुल सकता है। तो आगे पूछा है इसके अंदर, वन ऑफ विच एन आयनिक एंड द अदर इज द कार्बनिक चेन, ओके, विच ऑप्शन एक्सप्लेन्स द इंटरेक्शन ऑफ सॉफ्ट मॉलिक्यूल विद ऑयल। तो ये बताओ ऑयल से ये कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे मिलेगा। पहला दे रखा आयनिक एंड जो होता है सोप का वो ऑयल से मिलता है, बिल्कुल नहीं। द क्लोजेस्ट एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट्स विद द ऑयल, क्लोजेस्ट मतलब जो ऑयल के पास चला जाएगा वही मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। द कार्बोनिक चेन जो होती है वो ऑयल से मिलती है, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, ओके। दिस इज कॉल्ड द कार्बन, या आप बोल सकते हो कार्बन की चेन, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो एक मॉलिक्यूल है साबुन का, जिसमें एक जो पार्ट है वो होता है आपका हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी में ना मिले, एक होता है हाइड्रोफिलिक जो पानी में मिल जाए। क्लियर। तो अब ये वर्क कैसे करता है, ये इस तरीके से काम करता है। इसमें आपको पूंछ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये ऑयल में जाके फंस जाती है, और जो आपको सर्कल जैसी दिख रही है जो आयनिक आपका एंड होता है वो क्या करेगा, आपके पानी में मिल जाएगा और खींच के बाहर निकाल देगा डर्ट को। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क। ओके, लेट्स मूव फर्दर। मीथेन, इथेन, प्रोपेन आर सेट टू फॉर्म अ होमोलॉजियस सीरीज बिकॉज ऑल। देखो सबसे पहले समझो कि होमोलॉजियस सीरीज क्या होती है। एक ऐसा मैं सीरीज लिख दूं, एक ऐसा सीक्वेंस लिख दूं, जैसे यहां पे लिखूं CH4, ठीक है, दूसरा लिखूं यहां पे C2H6, उसके बाद लिखूं मैं यहां पे C3 और H8। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस के बीच में? C और H2 का, यहां पे भी C और H2 का। इस तरीके से जितने लिखूंगा वो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस होगा उसको बोलेंगे होमोलॉजियस सीरीज। वो कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले लिखूं, लिख सकता हूं मैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले, लेकिन जो मैंने सीरीज लिखी है, जो हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड लिखे हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का होना चाहिए, उसको हम होमोलॉजियस सीरीज बोल देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दे रखा है ये बात कि डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द CH2 ग्रुप। जो डिफरेंस होना चाहिए तभी उसको हम होमोलॉजियस बोलेंगे जब डिफरेंस CH2 का होगा। क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। द विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द होमोलॉजियस सीरीज ऑफ एल्काइंस। ओके, एल्काइंस। तो देखो एल्काइन कब बोला जाएगा, एल्काइन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। देखो एल्केन का होता है CnH2n+2, और एल्केन का, ये एल्केन का होता है, और ये एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। अगर इसको कोई फॉलो कर रहा है इनमें से, वही आपका एल्काइन होमोलॉजियस का एक पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कौन फॉलो कर रहा है। C6H6, देखो C6H6, CB6HB6, तो ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट। C2 मतलब N की जो वैल्यू है वो 2 है यहाँ पे, C2, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ H6, तो नो, दैट शुड बी ट्वाइस। ओके, 4-2, नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पे दे रखा है आपको C2 और H4, मतलब यहाँ पे N की वैल्यू 2 है, तो 2×2=4 -2, तो 2, नहीं, ये भी नहीं होगा। C3 और H4 यहां पे देखते हैं, 3×2=6 -2 कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस ऑप्शन इज एल्काइन, ये जो है वो आपका एल्काइन का होमोलॉजियस सीरीज का पार्ट होगा। तो यहां पे C3 और H4, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, C3H4। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आगे चलता है। स्टूडेंट स्टडीज दैट सोप सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन मिसेल फॉर्मेशन विच हेल्प्स टू रिमूव डर्ट। एक मिसेल फॉर्मेशन होती है, मतलब मिसेल फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, जब आपका सोप का जो मॉलिक्यूल है वो ऑयल के अंदर चला जाता है और एक हिस्सा आपका पानी के अंदर मिल जाता है, उस फॉर्मेशन को हम मिसेल फॉर्मेशन बोलते हैं। इट हैज यूनिक ओरिएंटेशन विच हेल्प्स इन कीपिंग द डर्ट आउट। तो एक ओरिएंटेशन की वजह से डर्ट को वो बाहर निकाल पाता है ऑफ द वाटर, एज शोज इन द इमेज दे रखी है कुछ। व्हाट हेल्प्स द डर्ट टू राइज अवे। कौन सी चीज है जो डर्ट को दूर ले जाने के लिए हेल्प करती है? पहली, सस्पेंशन ऑफ द डर्ट इन द मिसिल। दूसरा है अ कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स in the center of the missile. Next, attraction between the ionic end and the dirt, remove it. Okay, mixing of soft molecules along with the dirt to make it heavier.
यस, ये जितने भी जो कार्बन वाला जो पार्ट होता है ना, कार्बन की चेन, वो मिल जाती है और उसको हैवी कर देती है। हैवी करने से क्या होता है, जो पानी में जो आयनिक वाला पार्ट मिला हुआ है वो इसको खींच के बाहर की तरफ निकाल लेता है। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, बड़ा ध्यान से सोच के देना है ऐसे क्वेश्चंस का आंसर। आई ऑलरेडी टॉल्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, मिसेल फॉर्मेशन और जो एक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक होता है। लेट्स मूव फर्दर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको एक 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला है द इथेन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 कार्बन, देखो बिल्कुल करेक्ट है। एंड 4 हाइड्रोजन एटम, यहां तक तो ठीक था, लेकिन 4 हाइड्रोजन एटम, देखो यहां पे जो आपका इथेन होता है वो यहां पे 6 से मिलके बना होता है। 3 यहां पे हाइड्रोजन और 3 यहां पे, ठीक है। इन्होंने बोला इथेन, इथीन, इथीन, ओके ओके, इथीन, ENE है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। दिस इज नॉट इथीन, इथीन इज लाइक डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 4 ही होंगे, बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने बोला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, दूसरा देख लेते हैं। ईच कार्बन एटम शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन विद 3 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म द 3 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। इन इथेन द 2 कार्बन एटम्स, इथेन में बात हुई है, एटम शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोंग देमसेल्व्स टू फॉर्म द कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जो इथेन होता है वो सिंगल सिंगल में होता है और जो इथीन होता है वो डबल में होता है। तो ये तीनों बातें सही है, तो हम बोलेंगे कि ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज करेक्ट। जो तीनों बातें दी हुई हैं वही आपकी करेक्ट दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग इज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जुड़े होते हैं बिल्कुल कस के, तो इनको मेल्ट करना या बॉयल करना बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो बिल्कुल ठीक है। दे कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। देखो ध्यान से क्या बोला है कि दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन में ये करते हैं या मोल्टन स्टेट में करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसे NaCl, ये अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा ना तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन पानी में डाल दूं या पिघला दूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन आने से इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहां पे लिखेंगे A एंड B बोथ आर करेक्ट, तो C ऑप्शन करेक्ट है बेसिकली यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लोरीन्स। देखो फ्लोरीन होता क्या है, नॉट, इन्होंने ध्यान से याद रखना, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। फ्लोरीन एक बॉल होता है, फुटबॉल, जिसके अंदर 60 कार्बन का ग्रुप होता है, ठीक है। फ्लोरीन एक एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है। जैसे डायमंड है, जैसे ग्रेफाइट है, वैसे ही फ्लोरीन भी आपका क्या है, फ्लोरीन इज अ एलोट्रॉप। तो इन्होंने पहला दिया है ऑफ ऑल द फ्लोरीन 60 एलोट्रॉप्स इज द मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट चलता है, इट शेप सिमिलर दैट ऑफ द सॉकर बॉल जैसा होता है, ओके। इट कंटेन्स ओनली फ्यूज 6 मेम्ब्रेन कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे ध्यान से सुनो, इट हार्डनेस इज लोअर देन दैट द डायमंड। ध्यान से सुनने पे आपको एक चीज पता चलेगी, देखो, इट कंटेन्स ओनली फ्यूज 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स, ओके। अब देखो यहां पे है क्या लोचा, तो यहां पे जो फ्लोरीन होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहां पे जो पहली बात है बिल्कुल करेक्ट है, जो शेप है सॉकर बॉल जैसा होता है, फुटबॉल जैसा होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बोला है कि इट कंटेन्स ओनली फ्यूज 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग, ये बोला है कि सिर्फ 6 ही कार्बन रिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे मोर देन 26 रिंग्स प्रेजेंट होती है एक इस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये वाली बात आपकी गलत हो गई। तो इन्होंने ये बोला था, कौन सी बात गलत है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्या बोला है कि इन्होंने बोला है कि सिर्फ जो ये आपको रिंग दिखाई दे रही है इस तरीके की, ये रिंग दिखाई दे रही है, लेट मी चेंज द कलर फॉर यू, जो ये आपको रिंग दिखाई दे रही है, बोला है कि सिर्फ 6 रिंग ही ऐसी प्रेजेंट होती है, लेकिन नहीं, मोर देन 6 आपको आराम से देखने को मिल जाएंगी। फ्लोरीन में 26 तक जाती हैं, कार्बन से जुड़ी हुई रिंग्स जो होती है वो 26 या मोर देन 26 तक आपको देखने को मिलती है फ्लोरीन के अंदर, ओके भाई। आप देखो 60 कार्बन है तो क्या सिर्फ 6 ही थोड़ी ना प्रेजेंट होंगे, मोर देन 26 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ओके। लेट्स मूव फर्दर। आगे बोला है हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स
आर प्रेजेंट इन द मीथेन। मीथेन के अंदर कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? देखो ध्यान से, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, जिसको हम खोल के कुछ ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड हुए हाइड्रोजन के साथ में? 1 2 3 4 हुए ना। तो यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड होता है विद हाइड्रोजन। इन्होंने ये नहीं पूछा था कि कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन, इन्होंने बोला कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो हमने बता दिए कि 1 2 3 4 4 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। लेट्स मूव फर्दर आगे। A hydrocarbon should have minimum of how many carbon atom to show the isomerism, है ना? आइसोमर्स शो करने के लिए कम से कम कितने कार्बन्स होना जरूरी है? आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए कितने कार्बन का होना आवश्यक है? आइसोमर्स होते क्या हैं? ठीक है, देखो आइसोमर की अगर डेफिनेशन पे जाऊं, आइसोमर्स आर द कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर द सेम बट द केमिकल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, यहां पे दो आइसोमर दे रखे हैं, एक है आपका ब्यूटेन और एक आपका है आइसोब्यूटेन। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे जो कार्बन है वो कितने हैं? C1 2 3 4। तो यहां पे C4 और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है, इसका नाम है ब्यूटेन। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। यहाँ पे आइसोब्यूटेन है, इसके अंदर भी जो कार्बन है वो कितने हैं? 1 2 3 4 4 कार्बन है, इजीली आपको दिखाई दे रहा है। और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन भी यहाँ पे आपको 10 दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रक्चर अलग हो और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो जो फॉर्मूला है वो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो। तो ऐसा शो करने के लिए आपको क्या लगता है कि कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी, कितने कार्बन की जरूरत होगी? तो यहाँ पे आपको कम से कम 4 कार्बन की जरूरत होती है, मिनिमम 4 कार्बन की। आइसोमर्स उनको ही बोलते हैं, किनको बोलते हैं? जिनका फॉर्मूला हो सेम, लेकिन जब उनको लिखा जाए उनका नाम और उनका स्ट्रक्चर अलग हो बनने में, उनको बोलते हैं कि ये दोनों आइसोमर हैं। समझ में आ गई बात? तो किसी भी आइसोमर के मिनिमम मतलब होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की जरूरत होती है, वो होते हैं 4। एक बार और समझाऊं, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी आइसोमर को बनाने के लिए वो होती है 4। क्लियर? 4 से कम आप बैठ के बना के और नीचे आराम से पॉज करो, देखो नहीं बनेगा। सिंपल। लेट्स मूव फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स? देखो इन स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान सुनना, करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। पहला, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो वे, हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं भैया। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर द पुअर कंडक्टर, बिल्कुल पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ऑप्शन सेकंड भी, एक सेकंड तो ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और दूसरा दे रखा है कि यस वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई आयनिक बॉन्ड तो होता नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ कोवैलेंसी होती है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलॉजियस सीरीज ऑफ। देखो ध्यान से, C3 और H8 को आपको ढूंढना है। आपको होमोलॉजियस आते हुए भी ये क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहता है कि ये बताओ कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था? CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। तो यहाँ पे देखो कौन सा फुलफिल हो रहा है। क्या यहाँ पे CnH2n+2 हो रहा है? यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, 3 2 just 6 प्लस में 2 8, बिल्कुल। तो ये आपका एल्केन है। क्या है? एल्केन है भैया, एल्केन है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आप बोलोगे कि होमोलॉजियस सीरीज कहाँ है? यहाँ पे इन्होंने तो होमोलॉजियस से पूछा है। तो अब यहाँ पे आप इसके साथ में जो ऐड करना पड़ेगा वो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे C4H10। फिर उसके आगे अगर नेक्स्ट आपको इस सीरीज की हाइड्रोकार्बन ढूंढना है तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो 5 प्लस में 12, बस ये बन जाएगा आपका एल्केन का होमोलॉजियस सीरीज। बस आपको ये समझना है। देखो होमोलॉजियस आते हुए भी इस क्वेश्चन को 99% लोग गलत कर सकते हैं, इसीलिए बोलता हूँ कॉन्सेप्ट प्लस में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। लेट्स मूव फर्दर। पूछा है कि ये बता दो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो IUPAC नाम देते कैसे हैं? यहाँ पे IUPAC नाम देने के लिए हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो देखते हैं कार्बन
कार्बन कार्बन, कितने कार्बन है लाइन से 1 2 3 4, और फिर दिस इज द फोर्थ कार्बन। क्लियर। उसके बाद सेकंड के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और CH3। क्लियर। और कहीं बॉन्ड है नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है CH3, यहाँ पे आपको CH3 दे रखा है, यहाँ पे भी CH3 दे रखा है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन 2 दे रखा है, और यहाँ पे 3 दे रखा है। अब देखो जो सबसे बड़ी चेन है ना, उसको सबसे पहले चुन लेते हैं। ये वर्टिकल वाली बड़ी है कि हॉरिजॉन्टल वाली बड़ी है? तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाली बड़ी है, तो इस वाली को हम मेन चेन मानते हैं। मान ली इसके अंदर जितने कार्बन है उनको हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? काउंट कर लेते हैं। लेट मी इरेज लिटिल बिट हियर। ओके ओके, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो नाम क्या दिया जाएगा? ब्यूट। ब्यूट तो आएगा ही आएगा। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन भी आएगा। लेकिन ये दो चीजें लटक रही हैं, इनका नाम कैसे दें? इनका नाम देने से पहले नंबरिंग देंगे। हम यहाँ से भी दे सकते हैं 1 2 3, लेकिन हम वहां से 1 2 3 देंगे जहां से कोई भी आपका कंपाउंड है, चाहे वो आपका फंक्शनल ग्रुप हो जो नजदीक हो। तो मैं यहां से दूंगा 1 2 3 4। तो 2 नंबर पे लटक रहे हैं और 2 हैं, तो इनको बोलेंगे क्या? तो आपको पता है कि इनको बोलते हैं हम, अगर CH3 है तो उसको बोलते हैं मिथाइल, और यहाँ पे C2H6 होता तो इसको क्या बोलते हैं? इथाइल। तो ये लटके हुए जो होते हैं चेन के बीच में, उनको क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं। और यहाँ पे मिथेन है तो दिस इज कॉल्ड द मिथाइल ग्रुप। ओके, तो ये होगा आपका मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे 2 2 कितने हैं? डाई हैं। डाई मतलब 2 मिथाइल हैं, 2 मिथाइल, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड? ब्यूटेन मतलब मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 4। तो यहाँ पे 4 भी होना चाहिए, और ओइक एसिड मतलब COOH भी होना चाहिए। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मैथ एथ प्रोप और ब्यूट। अब जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है वो भी काउंट होता है इसमें, तो इसका COOH भी काउंट होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, वही आपका होगा ब्यूटेनोइक एसिड। दिख रहा है CH3 CH2, देखो CH3 CH2 और CH2। देखो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, क्या गलत है क्या सही है वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 4 की जगह 5 दे दिया। सेकंड में देखते हैं मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे 4 की जगह 5 दे दिया। उसके बाद में है मैथ एथ प्रोप ब्यूट। यस, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन, सबसे पहले मैं आपको पेंटेन बना देता हूँ। उसके आइसोमर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैं समझाता हूँ। देखो पेंटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। ओके, ये आपका सिंपल सा क्या होता है पेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सब पे हाइड्रोजन यहाँ पे टांग दो इस तरीके से। दिस इज योर पेंटेन। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब ऐसा इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? इसका होगा 1 2 3 4 5 मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो C5 और H हाइड्रोजन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H12। फॉर्मूला सेम हो, बस स्ट्रक्चर बदल दिए जाएं। तो ऐसी कंडीशंस कितनी हो सकती हैं? ऐसी कंडीशंस 3 हो सकती हैं। एक पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, एक आपका नियोपेंटेन। क्लियर? इनका देखो, इसका फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो यहाँ पे 3 आपके आइसोमर्स हो सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन? इनमें से कौन सा है जो एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत जा सकता है? देखो, एडिशन रिएक्शन में कौन जाता है मैं समझाता हूँ। एडिशन रिएक्शन में वो जाता है जिसके अंदर हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, जो भूखा होता है ना। आप खाना कब खाओगे? अब रोटी कब मांगोगे? जब आपको भूख लगेगी। तो जो अनसैचुरेटेड हो, जिसके अंदर जितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए उतना हाइड्रोजन ना हो, तब जाके वो क्या करता है, वो एडिशन रिएक्शन के अंडरगोज जाता है। तो यहाँ पे पहले में क्या है, देखो पहले वाला बनाऊं कि दिखाऊं? तो जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने हाइड्रोजन यहाँ पे फुलफिल्ड है। ओके, पहली चीज। सेकंड वाले में यहाँ पे देखो कार्बन 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 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जितने हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट
1 2 3 4 5 6 जितने हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे भी फुलफिल्ड है। लास्ट वन सी, और यहाँ पे है सिर्फ 4 हाइड्रोजन, तो मतलब है दिस इज द अनसैचुरेटेड। ठीक है, दिस इज द अनसैचुरेटेड, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड टूट सकता है और दो हाइड्रोजन यहाँ पे लग सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन डी है, वो एडिशन रिएक्शन में अंडरगो जा सकता है। लेट्स मूव फर्दर। एथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स, अगर मैं एथेनॉल की कंप्लीट क्या कर देता हूं, ऑक्सीडेशन कर देता हूं। मैंने बताया था अल्कोहल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है। पॉज द वीडियो राइट नाउ और कमेंट सेक्शन में लिखना है 27 ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा। आपको पता है एथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल का ही पार्ट होता है। दिस इज कॉल्ड द एथेनॉल, दिस इज कॉल्ड द एथेनॉल, दिस इज एथेनॉल। अब आपको मुझे बताना है इसमें ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो ये क्या बनाएगा। पॉज द वीडियो, नीचे कमेंट में ए बी सी डी लिखना है। ओके, लिख दिया होगा। Let's move further. Which of the following will give a pleasant smell of ester when heat with ethanol and a small quantity of sulfuric acid? देखो ध्यान से, इन्होंने बोला है which of the following will give a pleasant smell of ester when heat with the ethanol. ethanol के साथ में किसकी रिएक्शन कराने से एस्टर बनता है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। एथेनॉल के साथ में किसकी रिएक्शन करवा दूं कि आपका क्या बन जाए, एस्टर बन जाए। तो एथेनॉल के साथ में एथेनोइक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं। तो एथेनोइक एसिड कहाँ है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपका एस्टर बनता है। एस्टर में चीकू जैसी स्मेल आती है, एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को, लिख लेना। जब एल्कोहल, मतलब एल्कोहल में अगर एथेनोइक एसिड डालोगे तो जो चीज निकल के आएगी वो आएगी पानी प्लस में एस्टर, और एस्टर जो होता है वो फ्रूटी स्मेल देता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे आपको पता है कि सी, सी और सी, बीच वाले में ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो दिस इज कॉल्ड द कीटोन, दिस इज कॉल्ड द कीटोन। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। आगे बोला है एडिशन रिएक्शन आर अंडरगोज बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओनली एल्कीन या एल्काइन, बोथ एल्कीन एल्काइन। देखो एल्कीन और एल्काइन को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, जिनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां पे आंसर आएगा डी, unsaturated hydrocarbon. Let's move further. Identify A आपको आइडेंटिफाई करना है. This is what you have to identify. First thing, in a following reaction, इस रिएक्शन में फाइंड आउट करना है कि A क्या होगा. तो इस रिएक्शन में जो आपका A बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है. ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे NaC2S3O2 बनेगा. तो यहाँ पे जो Na आ रहा है बीच में वो आपका सिर्फ इस रिएक्शन में ऑप्शन बी में आ रहा था. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स मूव फर्दर. इसका IUPAC नाम देना है आपको, इसका IUPAC नाम देना है. और ये क्या है पता है, ये एक एस्टर है. और एस्टर का हमेशा जो IUPAC नाम देते हैं वो कैसे देते हैं मैं आपको बता देता हूँ. बीच में आपका क्या लगेगा, यहाँ पे C, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है जो कि आपका किसके साथ लगेगा, कार्बन, और एक आपका यहाँ पे लगेगा ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, और यहाँ पे फिर C2H5. तो इधर वाले को देते हैं सीधा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और इधर वाले को नाम देते हैं O8 नाम. तो यहाँ पे C2H5 इधर है और CH3 इधर है और C भी है, तो इसको नाम देंगे इथाइल, इथाइल साथ में इथोनेट. ओके, इथोनेट. तो यहाँ पे इथाइल इथोनेट सिर्फ किधर आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है. एस्टर का नाम देते टाइम हमेशा लेफ्ट वाले को इथाइल मिथाइल मतलब एल्काइल ग्रुप की तरह नाम देते हैं, राइट हैंड वाले को एथेनोइट या प्रोपेनोइट, पेंटेनोइट, O8 लगा के हम यहाँ पे नाम देते हैं. तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्लियर? लेट्स मूव फॉर द 33. द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलॉजियस सीरीज इज. देखो एल्काइन है वो कब बन सकता है, जब ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल हो, है ना. ट्रिपल बॉन्ड कब पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड. यस, ओके. तो यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल हो सकता है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइन. क्या नाम होगा, इथाइन. तो ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट आंसर. लेट्स मूव फर्दर. इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ हेक्सागोनल एरे, a rigid 3-dimension structure, a structure in the shape of football, a structure of ring. देखो यहाँ पे जो आपका इस तरीके से जो डायमंड होता है वो क्या बनाता है,
रिजिड 3 डायमेंशन आपका स्ट्रक्चर बनाता है। वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ माना जाता है। तो ये 3 डायमेंशन रिजिड स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट आंसर। अ सॉफ्ट मॉलिक्यूल हैज, एक सॉफ्ट मॉलिक्यूल में, ये आपको खुद को आंसर करना है। पॉज द वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है 35, इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। रीड द ऑल ऑप्शंस और पूरा समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ओके, यहाँ पे आपका सोप का जो फॉर्मेशन, जो आपका सोप का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब तो आप आंसर दे दोगे यार, प्लीज, नहीं दिया तो पॉज करके दे दो। विनेगर जो होता है वो किसका सॉल्यूशन होता है, कैसे बनता है? जो सिरका बनता है ना, खाने में भी डलता है, चाउमीन में डल जाता है, तो वो जो होता है उसमें एसिटिक एसिड जो होता है ना, एसिटिक एसिड जिसको एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, कॉमन नाम उसका एसिटिक एसिड है, उसको पानी में डाल दो। कितना परसेंट? 5 से 8%, तो आपका विनेगर बन के तैयार। ओके, नेक्स्ट पूछा है सोप आर फॉर्म्ड बाय द सपोनिफिकेशन ऑफ। सोप किसके सपोनिफिकेशन से बनता है? सोप मैंने बताया था कि जो आपका एस्टर होता है ना, उसको NaOH के साथ में रिएक्शन करवाओ इस तरीके से, फिर आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक आपका सॉल्ट निकल के आएगा, साथ में एक अल्कोहलिक ग्रुप निकल के आएगा। दैट कार्बोक्सिलिक सॉल्ट इज नोन एज द सोप। क्लियर? तो याद रखना कि एक एस्टर अगर आपके बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट निकल के आता है। लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट चलते हैं। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, किस किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में करता है, यस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में करता है, यस करता है। दोनों की ही फॉर्म में करता है, तो यहां पे दोनों की फॉर्म सिर्फ ऑप्शन बी में दे रखी है। याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रेसेस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके चारों तरफ मिलता है, हम एक्सेल भी करते हैं। लास्ट एंड फाइनल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आ जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड ही है। आपसे पूछा है कि ये बता दो मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया होता है। यहाँ पे आपको अलग अलग मॉलिक्यूल पूछ सकता था, यहाँ पे अमोनिया पूछ लिया, तो सारे मॉलिक्यूल आपको देख के रखने हैं। इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे याद रखना जो Na होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है 3 हाइड्रोजन के साथ में। तो याद रखना ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चंस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो, दीज आर द कंप्लीट क्वेश्चन। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट भी दे रखा है और एक क्वेश्चन का वीडियो भी देख लिया तो इसकी PDF नीचे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। थैंक यू एवरीबॉडी, धन्यवाद।